जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 12 इतिहास पाठ पुस्तक के अध्याय 2 राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज और अर्थव्यवस्था के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न को करेंगे। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। सभी कुछ यहाँ पे करवाया गया है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे फायदा होने वाला है। तो पहला प्रश्न दिया गया है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? विकल्प है जॉन मार्शल, कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप, अर्नेस्ट मैके। बताना है पहले का सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। पहले का सही उत्तर सी होगा। दूसरा प्रश्न है, अभिलेखों में देव नाम प्रियदर्शी किस राजा को कहा गया है? विकल्प है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, बिंदुसार। बिल्कुल सही बच्चा, अशोक को यहाँ पर देव नाम प्रियदर्शी के नाम से कहा गया है। सही उत्तर ए है। बौद्ध और जैन ग्रंथों में कितने महाजनपद का उल्लेख है? 10, 12, 14 या 16? 16 सही उत्तर होगा। 16 महाजनपदों का उल्लेख है और उसमें भी जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो मगध था। चौथा प्रश्न है, मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? विकल्प है राजगृह, पाटलिपुत्र, कन्नौज या उज्जैन। बताना है बच्चा चौथे का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर बताएंगे। एकदम सही, चौथे का सही उत्तर ए होगा, राजगृह थी। पांचवा प्रश्न है, इंडिका किसकी रचना है? विकल्प दिया गया है मेगास्थनीज, कालिदास, प्लिनी या फिर चाणक्य। मेगास्थनीज किसकी रचना है? ये मेगास्थनीज की रचना है इंडिका। कालिदास का पूछा जाए तो रघुवंशम, मेघदूतम, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम। चाणक्य कब बोला जाएगा तो अर्थशास्त्र, ठीक है, ये याद रखेंगे। छठा प्रश्न, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? विकल्प है ताम्रयुगीन नगर, कांस्ययुगीन नगर, लोहयुगीन नगर, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर सही उत्तर होगा लोहयुगीन नगर, सी विकल्प सही है। सातवां प्रश्न है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया है? विकल्प है हरिसेन, वानभट्ट, कौटिल्य या मेगास्थनीज। सातवें का सही उत्तर ए हो जाएगा, हरिसेन ने किया है। आठवां प्रश्न, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा गया है? चंद्रगुप्त, अकबर, समुद्रगुप्त, अशोक। यहाँ पर सही उत्तर सी हो जाएगा, समुद्रगुप्त को कहा गया है भारत का नेपोलियन। हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे? विकल्प है बाणभट्ट, कालिदास, हरिसेन या मेगास्थनीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप टिक कर लीजिए। यहाँ पर सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए, ठीक है, बाणभट्ट। 10वां प्रश्न है, अशोक के धम्म की लिपि क्या थी? देवनागरी, संस्कृत, ब्राह्मी या प्राकृत? यहाँ पर सही उत्तर होगा सी, ब्राह्मी लिपि थी। 11वां प्रश्न, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? विकल्प दिया गया है अजातशत्रु, पुष्यमित्र शुंग, अशोक या समुद्रगुप्त। सही उत्तर यहाँ पर ए हो जाएगा, अजातशत्रु ने किया था। 12वां प्रश्न, किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? अशोक, समुद्रगुप्त, प्रभावती गुप्त या इन सभी के? 12वें का सही उत्तर सी हो जाएगा, प्रभावती गुप्त के अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। 13वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त? एकदम सही बच्चा, अशोक ने किया था, बी विकल्प सही है।
14th क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? कौटिल्य, मेगस्थनीज, विशाखदत्त या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर सही उत्तर बताएंगे, एकदम सही सी हो जाएगा, विशाखदत्त। कौटिल्य का तो अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज का भी मैंने बताया। अपने स्वयं के खर्च से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? विकल्प दिया गया है अशोक, रुद्रदामन, कनिष्क या फिर स्कंदगुप्त। बताइए बच्चा यहाँ सही उत्तर क्या होगा? एकदम सही, 15वें का सही उत्तर बी होगा, रुद्रदामन। चलिए अब हम देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो यहाँ पर लिखना है इसके उत्तर में, मेगास्थनीज भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नोट कर लेंगे बच्चा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया था। दूसरा प्रश्न, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो इसका उत्तर याद रखेंगे, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। तीसरा प्रश्न, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो नोट करेंगे, चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो नोट कीजिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ पे गुप्त शासक कुमारगुप्त ने किया था। कुमारगुप्त, नालंदा विश्वविद्यालय। मेगस्थनीज कौन था? तो लिखेंगे मेगस्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। शक संवत किसने आरंभ किया? तो लिखेंगे शक संवत का आरंभ कनिष्क ने किया था। 7वां प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो लिखना है तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। 8वां प्रश्न है, भूमि दान अभिलेख समुद्र चंद्रगुप्त द्वितीय के किस पुत्री के नाम से मिला है? तो यहाँ पर लिखेंगे भूमि दान अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त के नाम से है। 9वां प्रश्न है, किन शासकों ने अपने नाम के पहले देवपुत्र की उपाधि लगाया? तो लिखेंगे कुषाणों शासकों ने अपने नाम के पहले देवपुत्र की उपाधि लगाया। और 10वां प्रश्न है, हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया है? तो नोट करेंगे, हरिसेन रचित प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो ये थे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2 के। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।